शारा फैसल में हैं और शारा फैसल जो है वो कदर बेहतर है कराची में वाहिद शारा है जिसको कहें कि हम जनरली इसको सही किया हुआ है। अब ये शुक्र है खुदा का कि कम से कम इस रोड को कदर बेहतर किया हुआ है और इसको तकरीबन यूँ कह लें कि ये शारा फैसल जो है वो सिग्नल फ्री शारा भी है, इस वजह से स्मूथली जो है वो ट्रैफिक रवा दवा रहती है। लेकिन ऑफिस आवर्स जब ख़त्म होते हैं वापसी में शाम के औकात में तो ये बेहतर हो जाती है। सर आपको पता है ये शारा फैसल इतनी फेमस क्यों है? ये शारा फैसल बस फेमस तो शाह फैसल के हवाले से ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से हम यहाँ से अब टर्न हो जाए जी ऊपर से बलोच से ऊपर डिफेंस में चले जाएँ। डिफेंस में जी जी डिफेंस अब डिफेंस में जो लोग रहते हैं वो कराची के तो बड़े अच्छे लोग रहते हैं या जहाँ के भी रहते हैं और वहाँ की दुनिया अलग है, वहाँ के रास्ते अलग हैं, साफ़ सुथरे हैं और क्या कहते हैं वहाँ ध्यान भी दिया जाता है कि भाई ये ड्रेनेज का या निकास का। लेकिन अब तो बर्बाद हो गया है। अब उसको बर्बाद करने में बैरिया का भी यूँ कह सकते हैं कि हाथ होगा कि इसको जिस तरह बैरिया को एक बिल्डर जो है वो एक पूरा एक सिटी यूँ समझे कि आप हैदराबाद का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद है सिंध का, वो इतना खूबसूरत बना लिया गया है, इतना बड़ा शहर एक नया बना लिया गया है। लेकिन इसको ये देखें पाकिस्तान के झंडे माशाल्लाह जगह जगह बिक रहे हैं और कितना ज़बरदस्त होगा। और ये पाकिस्तान के झंडे जो है ना 14 अगस्त को बड़ा अहम होगा, क्योंकि पाकिस्तान के झंडे लेके लोग निकलेंगे और पाकिस्तान की मोहब्बत का इजहार भी करेंगे। और कराची तो वैसे है कोई भी पाकिस्तान का डे हो उसको बड़ा खूबसूरत तरीन मनाते हैं। लेकिन अब देखें हालात भी इतनी महंगाई हो गई है कि उसके बावजूद भी आप देखना कि इसको सेलिब्रेट करेंगे लोग। इस मौसम जो अभी मौसम है इसको सेलिब्रेट करते हैं, हर तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं कराची वाले। खाने पीने के भी शौकीन है सब हैं। तो अब नई नस्ल क्या सोचती है वो तो आप पूछोगे कि क्या सोच रही है। सर आप ये बताएं कि कराची ने जो है पूरे मुल्क की हमेशा मदद की है ना पाकिस्तान की, हाँ, लेकिन कराची के साथ कौन खड़ा हुआ है शुरू से? कराची ने तो पूरे मुल्क को खड़ा करके दिया है, मतलब पूरे मुल्क को पाकिस्तान को कमा के दिया है। सारा टैक्स कराची से जाता है, सारी चीज़ें कराची से होती है। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दें कि कराची के लिए आज तक किसने सोचा है? कौन सी हुकूमत ऐसी है या कौन सा इदारा ऐसा है जिसने कराची के लिए मुखलिसी के साथ सोचा है और जिसने कराची के लिए मुखलिसी के साथ काम किया है? आप बस मुझे इस बात का जवाब दे दें। भाई कराची के लिए देखो भाप भी निकल रही है। कराची के जो ख्वाब दिखाए जाते हैं इसी भाप की तरह जैसे ये बस महसूस की जा सकती है कि K4 यूँ हो जाएगा, पानी यूँ मिलेगा और अमन यूँ हो जाएगा। अब रात भी जब मैं आपको लेके जा रहा था तो हमें कहा नहीं यार ज़रा जल्दी चलो, और आपको पता है हालात बहुत ख़राब हैं, किस वक्त का मोबाइल छिन जाए। तो हालात कराची के लोग नहीं कर रहे होते, जो कराची से बाहर से लोग आते हैं, जो कि बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया में तमाम लोगों का हक होता है कि वो किसी भी बड़े शहर में कमाने के लिए आ सकते हैं और आना चाहिए, लेकिन उनको रजिस्टर होना चाहिए। और अगर वो मुस्तकिल उनकी नस्लें यहाँ रह रही हैं, अब देखें अफ़गानी इतने सारे आ गए, उनको रजिस्टर एक अफ़गानी को रजिस्टर होना चाहिए। गैर मुल्की कोई दुनिया में ऐसे बहुत कम ममालिक होंगे और तरक्की याफ्ता ममालिक में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी शख्स जब किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वहाँ के एक तो कवानीन की पासदारी करता है। यहाँ आप देखें आप कवानीन की पासदारी है ही नहीं। यहाँ अफ़गानिस्तान के झंडे लगा दिए जाते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाते हैं अफ़गानियों की जानिब से। और हमें यूँ समझे कि हमने इतनी मदद की इनकी दहशतगर्दी से, पाकिस्तान ने इनकी निजात दिलाई, सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने क्या किया सिवाय हमें नुकसान पहुँचाने के, दहशतगर्दी करने के, दहशतगर्दों को पनाह देने का भी सबसे बड़ा सहरा जो है वो हमारा दुश्मन तो भारत है।
लेकिन भारत का आलाकार या इसराइल का आलाकार जो है वो अफगानिस्तान बनता है और पनाहगाहें वहीं दी जाती है। तो हम ये समझते हैं कि अफगानियों को तो वो बिल्कुल अब उनका मुल्क भी सेटल है, उनको यहाँ से निकालना चाहिए। और इस मुल्क में यूँ समझे इस कराची में या इस मुल्क में काफ़ी सारा अमन हो जाएगा कि अगर उसको स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट जो है वो सर आपका सिर्फ अगवानी इस शहर के अंदर आबाद नहीं है, आपका सिंधी, आपका इंटीरियर सिंध से अच्छा खासा जो कच्ची आबादी से सिंधी उठ के आ रहा है वो है, आपका पंजाब से अच्छा खासा सराइकी उठ के आया है कराची के अंदर, कराची ने उसको भी रोज़गार दिया है। लेकिन कराची की आवाम के साथ क्यों इतना बुरा होता है, आप बस मुझे इस बात का वो बताएं। 2 दिन पहले की बात है कि मेरे एक दोस्त का मेरे पास मैसेज आया कि यार तो वो कि मेरा जो है ना रात में फ़ोन छिन गया है और हम चारों कज़न जा रहे थे बाइक पे, हम चारों कज़न के फ़ोन छिन गए। अब कराची का नौजवान बाहर निकलने से डर रहा है सर, कराची के नौजवान के कराची के लोगों का कसूर है। कराची के पॉलिटिकल जो ये 15 टुकड़े हो गए ना कराची की सियासत में। अगर आप देखें ना कि जो एमक्यूएम बोलती थी या जो मसाइल एमक्यूएम जिसको हाईलाइट करके और एमक्यूएम सियासत करती थी, अब वही सारे स्लोगन जमात इस्लामी कर रही है। वही सारे स्लोगन जो है वो पीपल्स पार्टी को जब वफाक में जाके बात करती है सिंध की और कराची की, तो वो यही बात कर रही होती है कि कराची में ये मसला है, कराची के ये चीज़ें नहीं हैं और ये जैसे कहते हैं मरदमशुमारी के हवाले से या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वफाक से जो बजट लेना होता है वो कराची को नहीं मिलता। तो जब बजट नहीं मिलेगा और ये सियासी जो टुकड़ों में लोग बटे हुए हैं, अगर एक मौके पे ये अपने तौर पे अपने जलसों में अपने मुहिम यही चलाते हैं कि कराची को हम इंसाफ दिलाएंगे, कराची बहुत अच्छा हो जाएगा, कराची का पानी कोई चोरी नहीं करेगा और क्या कहते हैं बहुत सारे मसाइल हैं जो कराची के जो है हज़म कर लिए जाते हैं, उस पर ही नारेबाजी हो रही है ना और उस पर ही वोट मिल रहा है ना। इमरान खान को मजबूरन बोलना पड़ गया कि मैं आदम हाजिर हूँ, ठीक है ना। यानी कि लोगों को सियासी नारे लगा के अट्रैक्ट करके वोट ले लेते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी नहीं बोलता। और एक जमात जो स्ट्रांगली उसकी गलतियाँ भी थी बहुत सारी, लेकिन उसका मैंडेट को तोड़ दिया गया और वो खुद भी सारे दोगले निकले कि वो एक दूसरे के दस्तों हैं और इस कौम के लिए वो नहीं सोच रहे कि यकजा हो गए और इस कौम के लिए सोचें, इस शहर के लिए सोचें। और सिर्फ कराची की बात नहीं है, जो भी उर्दू बोलने वाले या यूँ कहें हैदराबाद है, कराची है, सक्कर है और दूसरा क्या कहते हैं नवाबशाह है, ये सारी जगह लोग बसते हैं। इनके हुकूक, इनकी नौकरियाँ, इनको एडमिशन, ये पता नहीं कौन सा टोपी ड्रामा है कि कोटा सिस्टम क्या होता है। कोटा सिस्टम अगर इस बेस पे देते हैं किसी देहात में रहने वाले को, वो कराची पढ़ तो एचीसन में रहा है, लेकिन वो कोटे में जो है वो आता है अपने किसी गांव से, तो भाई ये कोटा तो जो उस गांव से पढ़ के आ रहा है और इंटर उसने वहाँ से किया है या बीएससी उसने वहाँ से किया है, बीए वहाँ से किया है, तो उसको सहूलत दें कोटे सिस्टम की। अगर आप सिंसियर हैं तो सारे बड़े बड़े सरमायादार वडेरे और सियासतदानों के बच्चे जो है वो बैरून मुल्क पढ़ते हैं, कराची में पढ़ते हैं, वही उसी जगह पढ़ते हैं जहाँ कराची का शहरी पढ़ता है या हैदराबाद का शहरी पढ़ता है, और बेनिफिट लेते हैं वो गांव में रहने वाले का। तो ये तो समझ से बाहर है। ये कोटा सिस्टम एक इंतहाई बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और हक तलफी की बात है कि महकमों में या दीगर में ये ख़त्म हो जाए, सिर्फ मेरिट हो जाए। जो बाहर बच्चा पढ़ रहा है वो सुकून से वो देहात में बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ता है। सर आप मुझे ये बात बताएं कि मुल्क से अब जो है वो हर साल 8 लाख 9 लाख नौजवान जो है वो मुल्क से बाहर जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? आप इस बात का जवाब दें। आप ये देखें, पहले तो जो लाइन आर्डर का सिचुएशन है, जो हक तलफी है और जो अकरबा परवरी है, जो सिफारशी सिस्टम है, जो करप्शन है, क्योंकि जब तक करप्ट नहीं होगा, बेईमान नहीं होगा और ख़ास तौर पे मखसूस कम्युनिटी से नहीं होगा, उसका सर्वाइवल करना
अब नामुमकिन हो गया, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया। तो वो उस नामुमकिन से बचने के लिए अपनी जो क्वालिटी है उसको यूज़ कराएगा दूसरे ममालिक के लिए। जो उसकी हमारा टैलेंट है वो बाहर जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि उसको पता है कि यहाँ उसको ना तो मेरिट पे नौकरी मिलनी है, ना उसको तालीम मिलनी है, और ना उसकी रिस्पेक्ट होनी है। और रिस्पेक्ट आपको पता है कि अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो बड़े बड़े ताकतवर लोगों की रिस्पेक्ट रह गई है, और अब उनके अलावा किसी की रिस्पेक्ट है ही नहीं इस मुल्क में। जो ताकतवर है उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसको अदालतों से भी रिलीफ मिलता है, उसको पुलिस भी कुछ नहीं कहती, उसको बहुत सारे इदारे जो जिनकी जिम्मेदारी है लाइन एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, वो भी उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो अनटचेबल हो गया ताकतवर। तो ताकतवर और कमज़ोर भागने के चक्कर में इस मुल्क से कि उसका सर्वाइवल नहीं है, ये मसला है।